राधे राधे प्रिय देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉनिटर बायोग्राफी विद अमित में। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या वह सच में अपने समाज के लिए लड़ता है? क्या वह सच में गरीबों के हक की बात करता है? क्या वह सच में किसानों के लिए बोलता है, या वो चाहता है कि जो किसान अनाज पैदा करता है वही भूखा क्यों रहता है? क्या कभी उसने इस मुद्दे पर बात की कि जो सभी के कपड़े सिलता है उसके बच्चों के पास कपड़े क्यों नहीं हैं? आइए आपको इन सारी घटनाओं से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कैसे इंसान का जीवन परिचय जिसको बहुत से लोग सही कहते हैं, बहुत से लोग गलत कहते हैं। अब इसका फैसला आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद भी करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जेल में बंद गैंगस्टर का नाम जो भी है, लॉरेंस बिश्नोई। उसका परिवार, उसके पास कितना पैसा है, कहाँ से खर्च करता है, क्या है, सारी बातें आपको बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उसके चचेरे भाई ने कई अहम जानकारी दी हैं। गैंगस्टर के भाई रमेश बिश्नोई ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल थे। उनके पास गांव में 110 एकड़ ज़मीन थी। लॉरेंस ने अपनी चाची के कहने पर नाम बदला था। चाची को लगता था कि लॉरेंस नाम उस पर अच्छा लगेगा। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन वो अपने गैंग से लगातार संपर्क में रहता है। माना जाता है कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय युवा हैं वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है। हाल ही में हुए एसपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली है। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने उसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। गैंगस्टर का परिवार हर साल उस पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। 50 वर्षीय रमेश बिश्नोई ने अपने भाई से जुड़ी कई चीज़ों की जानकारी दी और मीडिया के सामने बहुत सी बातें बताईं। इनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। रमेश बिश्नोई ने कहा कि जब लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो आगे चलकर गैंगस्टर बनेगा। लॉरेंस को हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहनने थे। आज जब वो जेल में बंद है, फिर भी उसका परिवार उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने बताया कि जेल में बंद लॉरेंस का परिवार उस पर हर साल करीब 40 लाख रुपए खर्च करता है। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बरार है। स्कूल के दिनों से ही वो अपना नाम बदलना चाहता था। उसने अपनी चाची के कहने पर नाम बदला था। चाची को लगता था कि लॉरेंस नाम उस पर अच्छा लगेगा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में पंजाब के मानसा गांव के रहने वाले गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया था। वहीं हाल ही हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी बिश्नोई गैंग ने ही जिम्मेदारी ली। और दोस्तों, ये सिर्फ 3-4 हाई प्रोफाइल मर्डर हैं जिनकी वजह से ये हमेशा हिट और ट्रेंडिंग में बना रहता है। बल्कि ऐसे बहुत से और भी कांड हैं जो इसकी गैंग और ये खुद जेल से बैठ के करवा चुका है। जैसे कि कम से कम 30+ मर्डर लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में लगे हुए हैं। और साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरन के शिकार के मामले में एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि अगर काले हिरन शिकार के मामले में सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जहाँ से भी पढ़ा था, यूनिवर्सिटी से कहीं से भी, वो सिर्फ हफ्ता वसूली करता था और उसकी कई गैंगों के साथ लड़ाई भी चलती थी। एक संदीप हराड़ करके भी कोई नाम था, उसके साथ में इसकी दोस्ती थी, फिर झगड़ा हो गया क्योंकि ये लोग सिर्फ हफ्ता वसूली के नाम पर ही एक दूसरे से लड़ते थे, लोगों से हफ्ता वसूलते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हफ्ता वसूली में गरीब लोगों का पैसा लेकर ये खाते थे और ना कोई गरीब की हक की बात करते थे। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ही सिर्फ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को धमकी देकर और सुर्खियों बटोरना चाहता है और हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है। दोस्तों, बिश्नोई समाज के लिए लड़ने के वाले हमारे भाई दूसरे हैं, अनिल बिश्नोई। उनका लगभग 3000 लोगों का नेटवर्क है और वही बिश्नोई समाज के लिए सबसे अहम और एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पूरे जंगल में नेटवर्क फैला रखा है कि अगर कोई भी शिकारी किसी भी हिरन का शिकार करेगा तो उनका नेटवर्क वहां ज़रूर पहुंचेगा और हिरन को जान से नहीं मारने दिया जाएगा और जो शख्स उसको मारने की कोशिश करेगा उसको तुरंत ही जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अनिल बिश्नोई जी हैं जो इस एक शुभ कार्य को करते हुए हिरनों की जान बचा रहे हैं और पूरे ही बिश्नोई समाज पर उनकी नज़र है और सभी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई नाम आप सुन रहे हैं, जो नाम हिरन को लेकर हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़कर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी गैंग बनाई, हफ्ता वसूली करी, राजनीति में उतरे, खुद का नाम बनाने की कोशिश की और कभी इन्होंने ये नहीं कहा, किसानों के हक में नहीं बोले।
जो सभी के कपड़े सिलता होता है, एक दर्जी, उसके बच्चों के पास खुद कपड़े नहीं होते हैं। इन्होंने कभी इस ऐसे और किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं की जिससे लगे कि हमारे समाज के लिए या बिश्नोई समाज के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा इंसान है। ये सिर्फ लोगों को धमकी देता है, जान से मारने की धमकी, फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। इसका परिवार खुद इसके ऊपर साल का कम से कम 40 लाख रुपया खर्च करता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की समाज में जगह है कि नहीं है, आप लोग खुद बताएंगे। और कौन समाज में रहने लायक है। और रही बात अनिल बिश्नोई जी की, दोस्तों उनके जीवन परिचय पर भी मैं एक जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आज का वीडियो काफ़ी है। और बिश्नोई जो भी जैसा भी अपने समाज के लिए बोला, चलो अच्छा है। बाकी इसके बहुत सारे ऐसे भी कारनामे हैं जिनकी वजह से ये जेल में बंद है। और कम से कम इसके ऊपर 25-30 मुकदमे भी लगे हुए हैं। अगर 25-30 मुकदमे किसी इंसान पर लग जाते हैं तो आप समझिएगा वो अगर अच्छा होगा तो उस पर मुकदमे लगे ही क्यों। एक बुरे ही इंसान पर इतने सारे मुकदमे लग सकते हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर आपकी नज़र में है तो आप बताइएगा उसकी क्या अच्छाई है क्या बुराई, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।